8 साल के चिराग पासवान जब 12 जनपथ रोड में रहने गए होंगे तो शायद उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उनके पिता की मृत्यु के बाद लमसम उनके पिता जब उस घर में शिफ्ट हुए थे उसके 30 साल बाद आज उनको ये घर खाली करना पड़ सकता है। चिराग पासवान 12 जनपथ रोड से 2 बार सांसद बन चुके हैं और अपने पिता के साथ वो वही रहते थे, लेकिन अभी खबर के मुताबिक ये है कि चिराग पासवान को 12 जनपथ रोड खाली करना पड़ सकता है। ये ऐसा अगर होता है तो ये 30 साल बाद होगा। हालांकि एक सच ये भी है कि अभी लोकसभा के वेबसाइट पर चिराग पासवान का आवासीय पता यानी कि उनका रेसिडेंशियल एड्रेस अभी भी 12 जनपथ रोड लिखा हुआ है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको समझाते हैं। लुटियंस जोन में जहां 12 जनपथ रोड स्थित है वो शहरी मंत्रालय के अंदर आता है और शहरी मंत्रालय के अंदर जहां लुटियन जोन से जहां 12 जनपथ रोड स्थित है, जहां चिराग पासवान अभी रह रहे हैं, वो उसी को मिलता है जो या तो कोई मंत्री होता है या वो कोई लोकसभा का सांसद जिसका वरिष्ठता बहुत ज्यादा हो या मंत्री के पद की इतना जो कद रखता है नेता, उसी को शहरी मंत्रालय वो 12 जनपथ रोड वाला एरिया में जगह देता है। चिराग पासवान अभी मंत्री तो नहीं है क्योंकि पशुपति कुमार पारस मंत्री बन गए हैं और उनके पिता के देहांत के बाद लोक जनशक्ति पार्टी से जो मंत्री बना है वो उनके गुट का नहीं है और चिराग पासवान की वरिष्ठता भी अभी उतरी नहीं है कि 12 जनपथ रोड उनको अलॉट कर दिया जाए या फिर उनको उसमें रहने दिया जाए। इसीलिए खबर ये निकल कर आ रही है कि चिराग पासवान अब शायद 12 जनपथ रोड उनको खाली करना पड़ेगा। चिराग इस बंगले में रहे हैं लगभग 30 साल से। मैंने आपको बताया कि जब चिराग 8 साल के थे तब वो इस बंगले में रहने आए थे। उत्तर यूपी में जब चिराग विलास पासवान साहब मंत्री नहीं थे उनको तब फिर भी उस बंगले में रहने दिया गया। एक आपको याद दिलाते हैं उदाहरण की 2009 में रामविलास पासवान साहब लोकसभा का चुनाव हार गए थे और 2009 से 2010 के बीच में वो जो घर था फिर भी रामविलास पासवान साहब के पास था। 2010 में वो राज्यसभा गए थे और इस बीच जो महीने आए थे उसका रामविलास पासवान ने किराया दिया था बाजार के रेट से। आप समझ सकते हैं कि लुटियंस जोन में एक घर पाना लोकसभा का चुनाव हार जाने के बाद भी कितनी बड़ी बात है। लेकिन रामविलास पासवान अपने आप में इतने बड़े नेता थे कि उनको कोई मना नहीं कर सकता था। तो 2009 में जब वो लोकसभा का चुनाव हारे थे फिर भी 12 जनपथ रोड में वो थे और 2010 में वो राज्यसभा चले गए और इस दौरान जो महीने थे उसका रेंट रामविलास पासवान साहब ने भरा और वो बाजार के हिसाब से भरा था। एक लुटियंस जोन का नियम भी है, कानून भी है, वो भी आपको समझा देते हैं। लुटियंस जोन में जो घर है उसका कानून है कि आप 2 मंजिला मकान नहीं बना सकते। मतलब उसके ऊपर आप चाहें कि हम कोई मकान बना लें, उसके ऊपर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करवा लें तो वो अलाउड नहीं होता है जो लुटियंस जोन में मकान होता है उसका। दूसरा ये बात ये भी है कि रामविलास पासवान साहब जब वहां रहते थे तो वहां पर अस्थायी कंस्ट्रक्शन के नाम पर बहुत कुछ हुआ था। वहां पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया गया है जहां पर सारी जो लोक जनशक्ति पार्टी की मीटिंग्स थी वही होती थी। उसके अलावा जब रामविलास पासवान इस्पात मंत्री स्टील मिनिस्टर थे तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वहां पर कई तरह के निर्माण भी करवाए थे। उसके अलावा रामविलास पासवान के उसी 12 जनपथ रोड के आवासीय परिसर में वहां पर एक बड़ा सा हॉल बनाया गया था जहां पर जब भी लोग हाजीपुर से जाते थे, बिहार से जाते थे तो वो वहां रहते थे। लेकिन 2014 में उसको तोड़ दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया, ये कहकर कि वो गलत तरीके से बनाया गया था। तो लुटियंस जोन में जो घर होते हैं उस पर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप उस घर के संवेदनशीलता को समझिए। 12 जनपथ रोड लुटियंस जोन में आता है और वहां पर चिराग पासवान भी है और नियम के मुताबिक वो घर सिर्फ या तो किसी मंत्री को मिल सकता है या उसी समान कद के किसी नेता को। चिराग पासवान बेशक 2 बार सांसद बन चुके हैं लेकिन अभी उनका राजनीतिक कद उतना बड़ा नहीं हुआ है कि 12 जनपथ रोड उनको मिल जाए। अब अगला सवाल कि अगर 12 जनपथ रोड उनको नहीं मिलता है या फिर उनको छोड़ना पड़ता है तो फिर वहां कौन शिफ्ट होगा? इसका जवाब है कि पशुपति पारस या फिर आरसीपी सिंह। और खबर के हवाले से, सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि पशुपति कुमार पारस ने मना कर दिया है। पशुपति कुमार पारस ने यह कहा है कि हम वहां नहीं रह सकते हैं और इसकी वजह पशुपति कुमार पारस ने यह बताई है कि मुझे अपने भाई की याद आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि 12 जनपथ रोड कोई अगर बोलता है तो सहसा मन में यही ख्याल आता है कि रामविलास पासवान का आवास है। तो मैं रामविलास पासवान का जो पर्याय बन चुका है जो आवास, वहां पर जाकर नहीं रह सकता हूं क्योंकि मैं वहां रहूंगा तो असहज हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या? खबरें ये हैं कि बिहार के ही किसी मंत्री को 12 जनपथ रोड 12 जो जनपथ का आवास है वो अलॉट होगा और जब पशुपति पारस ने मना कर दिया है तो बचते हैं आरसीपी सिंह। तो आरसीपी सिंह जो नए इस्पात मंत्री, जो नए स्टील मिनिस्टर हैं, उनको 12 जनपथ रोड अलॉट हो सकता है। चिराग पासवान के लिए बुरी खबर है। चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर हो सकती थी कि पशुपति कुमार पारस वहां रहने चले जाते। अगर पशुपति कुमार पारस वहां रहने जाते तो चिराग पासवान हो सकता है कि राजनीतिक लाभ ले सकते थे, ये
बोलकर कि मेरे पिता के जाने के बाद आपने मेरी पार्टी छीन ली और आज मुझे आपने बेघर कर दिया। तो हो ना हो, मुझे तो लगता है कि पशुपति कुमार पारस इसीलिए उस मकान में नहीं रह रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को कहीं राजनीतिक लाभ ना मिल जाए, और राजनीतिक लाभ अगर मिलता है तो चिराग पासवान का जो कुनबा है, जो आशीर्वाद यात्रा के तहत जो जन समर्थन मांग रहे हैं, वो और मजबूत होगा। इसीलिए पशुपति कुमार पारस ने शायद इस बात से इनकार कर दिया कि मैं वहां नहीं रहूंगा। और इसके बाद खबर यह है कि यह आरसीपी सिंह को घर अलॉट हो सकता है। चिराग पासवान बेहद अभी परेशानी से गुजर रहे हैं और ऐसे वक्त में अगर 12 जनपद रोड उनको खाली करना पड़ता है तो परेशानी उनका बढ़ेगा, घटेगा तो बिल्कुल भी नहीं। इस पर अन्य कोई भी अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।